हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 31 जुलाई 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। बात कर लेते हैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की। यह भर्ती शुरू से विवादों से घिरी हुई रही है और इसमें प्रतिदिन कोई ना कोई केस ऐड होता रहता है। और इसमें अब देखने को मिल रहा है कि एसटी की रिमेनिंग सीट्स को लेकर भी इसमें एक याचिका दाखिल की गई है हाई कोर्ट में और उसके संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद को तलब किया गया है। तो इसके संबंध में दिया गया है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में एसटी कोटे की रिक्त रह गई सीटें एससी अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और राज्य सरकारों से जवाब मांगा गया है। एससी अभ्यर्थियों ने नियमों का हवाला देकर एसटी कोटे की रिक्त रह गई सीटों की नियुक्ति की मांग की है और यह जो याचिका दायर की है वह ओमपाल सिंह और 155 अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने सुनवाई की। याचिकन के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में एससी अभ्यर्थियों के लिए 14,490 पद आरक्षित थे, जबकि एसटी कोटे के लिए 1,380 पद आरक्षित थे। सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट बनने के बाद एसटी के कुल 270 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। सभी को नियुक्ति मिल भी गई। इसके बावजूद एसटी कोटे की 1110 सीटें रिक्त हैं। अधिवक्ता का कहना था कि 1994 की आरक्षण नियमावली के अनुसार यदि एसटी कोटे की सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उस पर एससी कोटे के अभ्यर्थियों को भरा जाना चाहिए। याचिकन का कहना है कि वह सहायक अध्यापक भर्ती में सफल हो चुके हैं लेकिन मेरिट कम होने के कारण उसमें चयन नहीं हो सका है। यदि इन रिक्त पदों को एससी अभ्यर्थियों से भरा जाता है तो याचिकन चयनित हो सकते हैं। कोर्ट ने इस मामले में सचिव को 9 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो अभी जहां पर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित चल रहा है उसका ऑर्डर रिजर्व हो गया है और जल्दी ऑर्डर आने की संभावना है। दूसरी तरफ जो ओबीसी विभाग है उसने भी इस पर रोक लगा रखी है क्योंकि सरकार कोई भी ठोस जवाब नहीं दे पा रही है और ओबीसी जो डिपार्टमेंट है उसे संतुष्ट नहीं कर पा रही है। तो इसमें देखने वाली बात है, जब हाईकोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है तो डेफिनेटली इस पर सुनवाई होगी और कुछ ना कुछ निर्णय अवश्य लिया जाएगा। तो इसकी जो नेक्स्ट सुनवाई है वो 9 सितंबर को होगी। नेक्स्ट अपडेट है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को पूरे 2 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक अभ्यर्थी इसमें ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। इसी के संबंध में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कई धरने भी दिए, कई विज्ञप्ति भी दी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसके संबंध में आज आर्टिकल दे रखा है। यहां दे रखा है एलटी ग्रेड भर्ती में 13 विषयों का ही घोषित हो सका है परिणाम। परीक्षा को 2 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है भर्ती। लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक यानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा को आज पूरे 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। इसमें शामिल 15 में से अभी तक 13 विषयों का ही परिणाम घोषित हो सका है। जिन 2 विषयों हिंदी और सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक पद हैं उनका परिणाम अभी तक लंबित है। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में रिक्त 10,768 पदों के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 15 मार्च 2018 को प्रारंभ हुई थी। 29 जुलाई 2018 को लिखित परीक्षा हुई थी। इसके लिए प्रदेश के 29 जिलों में 1760 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 7,63,317 अभ्यर्थियों में से 52% परीक्षा में शामिल हुए थे। अभी तक हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम घोषित नहीं हो सका है, जबकि इन दोनों विषयों में 3,287 पद हैं जो कि कुल पदों का 30% से अधिक हैं। हिंदी में 1,433 और सामाजिक विज्ञान में 1,854 पद हैं। परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर इन दोनों विषयों के अभ्यर्थी अब तक 44 बार प्रदर्शन कर चुके हैं व आयोग में विज्ञापन दे चुके हैं। तो यह स्थिति है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती चयन विभागों की, आयोगों की, जो 2 वर्ष पूरे हो जाने के बावजूद भी एक भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें कि सरकार कहती है कि बहुत योग्य हैं उनके अधिकारी, बहुत योग्य हैं उनके कर्मचारी और बहुत योग्य हैं उनके आयोग, लेकिन इस लंबी अवधि में सिर्फ मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी, स्टूडेंट, ना तो पुरानी भर्तियां क्लियर हो पा रही हैं, नई भर्तियों का तो कहीं नामो निशान नहीं है। वहीं यहां पर दे रहे हैं आयोग की छवि पर लगा दाग। यहां तो सिर्फ न्यूज़पेपर में दे देते हैं कि आयोग की छवि पर दाग लगा है, लेकिन जो स्टूडेंट के माइंड में जो प्रेशर क्रिएट होता है, जो वो मानसिक अवसाद से जूझता है, इसका इन्हें कोई अंदाजा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करनी है। बयान कोई ठोस नहीं होते हैं, कोई फैक्ट नहीं होते हैं, जो मन में आया बोल दिया। समझ ही नहीं आता अभ्यर्थी को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहां पर कह रहे हैं पदों और अभ्यर्थी परीक्षार्थियों की संख्या के लिहाज से आयोग की इस सबसे बड़ी भर्ती ने आयोग की छवि को खासा बट्टा भी लगाया। इस भर्ती के पेपर लीक मामले में मई 2018 में परीक्षा नियंत्रक रही अंजू कटियार भी गिरफ्तार हुई थी। एसटीएफ ने आयोग परिसर में छापेमारी की थी। हालांकि पेपर लीक मामले की जांच 1 साल में भी पूरी नहीं हो सकी है। तो आप स्वयं अंदाजा लगा दीजिए
कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों की क्या स्थिति है। उम्मीद यही की जा सकती है कि आगे आने वाले समय में सरकारें या एसटीएफ जो भी है इस मामले में संज्ञान लें और जल्द से जल्द जो भावी अध्यापक हैं उनको नियुक्ति प्रदान करें, क्योंकि ये भर्ती डायरेक्ट 69,000 शिक्षक भर्ती को प्रभावित करने वाली है और निश्चित ही इसमें जो भी अभ्यर्थी चयनित हो जाएंगे वो 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में कम मेरिट वालों को लाभ जरूर पहुंचाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है अनलॉक 3 की गाइडलाइंस को लेकर, जहां पर केंद्र ने गाइडलाइंस जारी कर दी थी, अब उत्तर प्रदेश में भी ये गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं। तो इसके संबंध में कोचिंग जितने भी संस्थान थे वो इंतजार कर रहे थे कि अनलॉक 3 में कोचिंग्स खोल दी जाएंगी, लेकिन अभी भी उन्हें निराशा हाथ लगी है और अभी उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसके संबंध में दे रखा है, प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार अनलॉक 3 के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 अगस्त 2020 तक बंद रहने वाले हैं। हालांकि ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। अपर मुख्य सचिव गरी अवनीश कुमार अवस्थी ने स्पष्ट किया कि सभी सिनेमा हॉल, तरणताल मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभासार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। सिर्फ योग सेंटर्स और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति प्रदान की जा रही है, लेकिन इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। व्यक्तियों और वस्तुओं, माल आदि के राज्य के अंदर और अंतर राज्य परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसमें माल परिवहन से संबंधित पड़ोसी देशों से की गई संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा पर परिवहन की अनुमति भी शामिल है। ऐसे ही पैसेंजर ट्रेन व श्रमिक ट्रेनों द्वारा आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे हुए नागरिकों के आगमन, विदेशी नागरिकों को वापस भेजने संबंधी अनुमति जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त को छोड़कर मेट्रो रेल सेवाएं, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियां नहीं होंगी। वहीं कंटेनमेंट जोन के बारे में भी यहां दे रखा है। कंटेनमेंट जोन में चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अंदर या बाहर आवागमन नहीं होगा। इस जोन में सघन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डोर टू डोर सर्विलांस और चिकित्सीय गतिविधियां जारी रहेंगी। तो ये हो गया कोचिंग्स के लिए अपडेट। स्कूल, कॉलेजेस अभी खोलने वाले हैं नहीं, ना ही कोचिंग्स खोली जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ जिम और योग सेंटर्स ही खोले जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है राजस्व विभाग में रिक्त पड़े लगभग 30,000 से भी ज्यादा रिक्त पदों के बारे में। भर्ती गवर्नमेंट चाहे कोई भी डेटा दिखाती रहे, गवर्नमेंट कहती रहे हमने 20 लाख लोगों को रोजगार दिया है या 2 लाख को दिया है, 1 करोड़ को दिया है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल परे है। जो पुराने कर्मचारी, चाहे वो संविदा पे कार्य कर रहे हो या फिर किसी भी तरह से काम कर रहे हो, लेकिन उनको एक तरफ निकाला जा रहा है, एक तरफ पद रिक्त जो है सृजित नहीं किए जा रहे हैं और पुराने कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो नए अभ्यर्थी हैं वो तैयारी करें तो करें किस परीक्षा की। तो यहां पर दे रखा है जो राजस्व विभाग है, यहां पर 95,621 सृजित पदों में से लगभग 30,000 पद खाली हैं, जो कि लाल फीताशाही के कारण अभी तक लटके हुए हैं। यहां दे रखा है अवध में एक यहां पर मेंशन कर रखा है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्व विभाग में सामूहिक रूप से 95,621 पद सृजित हैं। इनमें समूह का के 1,004, समूह खा के 1,116, समूह गा के 67,524 और समूह घा के 25,977 पद रिक्त हैं। इनमें से समूह का, ख, गा व घ के रिक्त पदों को मिला लें तो करीब 30,000 से अधिक पद खाली हैं। राजस्व प्रशासन में नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, सहायक चकबंदी अधिकारी, लेखपाल, अमीन, सर्वे कानून को प्रशासनिक अधिकारी, लिपिक, चेनमैन, चकबंदीकर्ता, जरीबमैन जैसे संवर्गों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। ये पद भरे जाएं तो बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरियों के अवसर मिल सकते हैं। काम के बोझ से दबे, छोटी छोटी बात पर कार्रवाई का सामना कर रहे तनावग्रस्त फील्ड कर्मचारियों को भी कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन रिक्त पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती से पदोन्नति तक फाइलें लाल फीताशाही की शिकार हैं। वहीं यहां दे रखा है काम बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो रिक्त पद हैं वे भरे नहीं जा रहे हैं और ना ही पद सृजित किए जा रहे हैं। प्रशासन का कामकाज लगातार बढ़ रहा है। राजस्व क्षेत्रों में जनसंख्या और विवाद बढ़ रहे हैं। उनके समाधान के लिए दबाव का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। मॉनिटरिंग का तंत्र भी लगातार सुस्त हो रहा है। दैवीय आपदा और महामारी के साथ किसानों की मदद, राशन वितरण और प्रवासी श्रमिकों के चिन्हांकन, स्किल मैपिंग और उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाने के राज्य कर्मियों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो राजकीय कर्मचारी हैं उनको एक एक अधिकारी को कई जिलों का चार्ज दे दिया गया है। नई भर्तियां नहीं की जा रही हैं, पुराने अधिकारी रिटायर किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पद दिन प्रतिदिन रिक्त तो हो रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी कार्यरत हैं उन पर इतना बर्डन बढ़ा दिया गया है कि वे मानसिक तनाव से ग्रस्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यकता है कि जल्द से जल्द नए पद सृजित किए जाएं। आप खुद देखें, इतनी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं कि ये एक तो छोड़िए, आप लगातार 4 वर्षों तक भी भर्तियां निकाली जा सकती हैं। यहां बात की जाए अकेले लेखपाल के लगभग 7,019 पद रिक्त हैं और अधिशासी अगर अधिकारी संवर्ग की बात की जाए तो तहसीलदार के 853 पद रिक्त हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के 148, सर्वे लेखपाल के 244, सर्वे चेयरमैन के 107,
नायब तहसीलदार के 30। तो आप खुद देख लीजिए इतने पद रिक्त होने के बावजूद। और यहाँ अगर हम चकबंदी की बात करें तो चकबंदी लेखपाल में लगभग 1484 पद हैं, चकबंदी कर्ता के 426 और सहायक चकबंदी अधिकारी के 324 पद। और फोर्थ क्लास की बात करी जाए तो यहाँ पर 2475 पद रिक्त हैं। लेकिन गवर्नमेंट की मंशा नहीं है। गवर्नमेंट की मंशा अगर होती तो अब तक ये भर्तियां कब की आ गई होती। कुछ ना कुछ ऐसे विज्ञप्ति निकाल दी जाती हैं जिसमें कुछ ना कुछ कमी छोड़ दी जाती है और गवर्नमेंट को फिर से टाइम मिल जाता है उसमें करेक्शन करके फिर से एक एरर वाली विज्ञप्ति जारी करने के लिए। तो ये अपडेट हो गई रिक्त पदों को लेकर, जो काफी संख्या में पद रिक्त बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है आईआईआरटी के एग्जाम्स को लेकर। यहां मेंशन किया हुआ आईआईआरटी में नई शैक्षिक सत्र में दाखिले को लेकर गुरुवार को संस्थान के निदेशक डॉक्टर विमल कृष्ण की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसने 27 व 28 अगस्त को प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा की तिथि बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। अब प्रवेश परीक्षाएं 15 एवं 18 सितंबर को आयोजित की जाएंगी। क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से 31 अगस्त तक ऑनलाइन अनलॉक 3 लागू है, ऐसे में प्रवेश परीक्षा करा पाना संभव नहीं होता। अंतिम तिथि 30 अब 14 अगस्त कर दी गई है। वहीं 15 से 17 अगस्त के मध्य आवेदन फॉर्म में करेक्शन किया जा सकेगा और आगे चलकर ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी 15 और 18 सितंबर को। नई शिक्षक नीति को लेकर, जो नई शिक्षा नीति आ गई है उसको लेकर शिक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में डिटेल में दे रखा है। वैसे तो अगर बात की जाए गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षण कार्य के लिए मौका बहुत ही कम मिल पाता है टीचर्स को। उनको गैर शिक्षण कार्य इतने अधिक थोप दिए जाते हैं, चाहे वो एमडीएम का कार्य हो, चाहे वो विकास कार्य हो, चाहे प्रगति रिपोर्ट की आख्या हो। तमाम कार्य ऐसे दे रखे हैं जिसमें उलझ कर रह जाता है एक टीचर और शिक्षण के लिए अपने टाइम बहुत ही कम निकाल पाता है। तो इस संबंध में जो नई शिक्षा नीति आई है इसे लेकर शिक्षकों पर बोझ कम किया जाएगा। छात्रों पर तो बोझ कम किया ही गया है, लेकिन शिक्षकों पर भी बोझ कम किया जाएगा। यहां दे रखा है नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, उनको कई सहूलियत भी मिलेंगी, उनका ना तो बेवजह तबादला होगा और ना ही उन्हें गैर शिक्षण कार्यों में लगाया जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति, तैनाती, सेवा शर्तें और उन्हें पूर्ण रूप से सशक्त बनाना ही पहला कर्तव्य होगा। शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे वे देश के भविष्य को और सुंदर और सशक्त बना सकें। भाई यहाँ बता रखा है जो यूपीटीटी या कोई भी सीटेट परीक्षा होगी तो उसकी और मजबूत किया जाएगा और उसका जो पैटर्न है और भी ज़्यादा बेहतर इंप्रूव किया जाएगा और साथ ही साथ इसका जो 1/4 है वो भी आपकी ओवरऑल मेरिट में ऐड किया जाएगा। और वहीं बात की जाए स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और टीचर की मदद के लिए पूरा एक पैनल गठित किया जाएगा जो टीचर के लिए सदैव एक काउंसलर या इंस्ट्रक्टर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर आने वाली जो शिक्षा नीति है अप्लाई हो गई है और इसमें टीचर्स को काफ़ी सहूलतें मिलने वाली हैं। तिथि जो मेंशन कर रखी है वो है 17 अगस्त 2020 और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ongcindia.com। तो जो कॉमर्स में ग्रेजुएट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है पश्चिम रेलवे में, ये 141 पद दिए गए हैं और जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के पद हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट rrcwr.com पर जाना पड़ेगा और वहां पर अपनी योग्यता के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये वैकेंसी कल ही बता दी थी जो 99 सोल्जर जीडी पद थे और इसके लिए joinindianarmy.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है कंसल्टेंट के पद हैं एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट ndma.gov.in पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये हो गई आज 31 जुलाई 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।